Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet number 43 and date is 12th October 2020 and topic of the worksheet is volume of a right circular cylinder. तो लास्ट क्लास में हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ये कैलकुलेट करना सीख चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे इसका वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? Volume is the measure of the space occupied by a three-dimensional object or shape. कि वो कितना स्पेस घेर रही है या उसे बनाने में कितना क्वांटिटी यूज़ हुआ है. तो अब देखते हैं हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसमें हमारे जो इसके हमने देखा था ना 2 सेम फेसेस होते हैं, ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल, और हाइट जो है हमारी दैट इज़ h. हाइट, लेंथ, डेप्थ सिलेंडर के लिए वो सारी चीज़ें सेम होती हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने बताया था आपको. वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सॉलिड का? एरिया ऑफ द बेस, जो उसका बेस है उसका एरिया इनटू हाइट, यही होता है हमारा फॉर्मूला. अब यहाँ पर एरिया जो हम बेस को देखें तो बेस की शेप कैसी है? सर्कुलर, और सर्कल का एरिया क्या होता है? दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. और हाइट क्या है यहाँ पर सॉलिड की? हाइट है h. तो हम इसे h से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल गया? पाई आर स्क्वायर h. यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h. तो ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला. अब देखते हैं इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करेंगे. तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल 1 पे. तो एग्जाम्पल 1 क्या है? A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? तो अब हॉस्पिटल में पेशेंट को सूप देने के लिए हम सिलेंड्रिकल बाउल जो है वो यूज़ कर रहे हैं जिसका डायमीटर यानी ये जो हमारी लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है. एंड हाइट ऑफ द सूप, अब हमें यहाँ पर बाउल की हाइट नहीं लेनी, हमें ये देखना है कि वो सूप जो है वो किस लेवल तक भरा गया है. तो हाइट ऑफ द सूप जो है हम बेस से देखेंगे. बेस से जो हाइट हमें दी गई है इट इज़ 4 सेंटीमीटर, यानी h इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो ये तो एक पेशेंट के लिए सूप यूज़ हो रहा है. ऐसे अगर हमारे 250 पेशेंट्स हैं यानी हमें 250 बाउल्स प्रिपेयर करने हैं तो हमें कितना सूप तैयार करना होगा? तो वो हमें कैलकुलेट करना है. इट मीन्स हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम. कितने बाउल्स का? 250 बाउल्स का. तो पहले हम एक बाउल का वॉल्यूम देखें. तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए रेडियस निकालें पहले. तो डायमीटर हमें 7 दिया है, 7 का हाफ करेंगे तो हमें 7/2 सेंटीमीटर मिल गया रेडियस. हाइट ऑफ द बाउल इज़ 4 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द बाउल नहीं, हाइट ऑफ सूप इन द बाउल. तो एस सूप इज इन सिलेंड्रिकल बाउल, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हमारा पाई आर स्क्वायर h. हम वैल्यूज पुट की तो हमें क्या मिल गया? 154 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये तो था 1 पेशेंट के लिए, फॉर 1 पेशेंट यानी 1 बाउल. तो 250 पेशेंट्स के लिए हमें 250 बाउल्स चाहिए. इट मीन्स हम 250 से 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमें मिल गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब क्या? वॉल्यूम ऑफ सूप. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1 सॉल्व. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल में अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. अब आपकी जो पेंसिल है जो शार्प्ड नहीं है, बिल्कुल न्यू पेंसिल है, उसे ज़रा ध्यान से देखो. कुछ वो पेंसिल हमें इस तरह से दिखेगी. अब पेंसिल तो हमारा सिलेंडर का बेस्ट एग्जाम्पल है. तो पेंसिल में जो आउटर हमारी लेयर है, जो आउटर रिंग होती है वो होती है हमारी वुडन, यानी इतना हिस्सा जो है ये हिस्सा ये सारा हमारा वुडन होता है और अंदर होता है ये पोर्शन ग्रेफाइट से फिल्ड. तो इस तरह से हम ध्यान से देखें तो वी हैव 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस ये है
यानी स्मॉल आर मान लेते हैं, और बाहर वाले का रेडियस हमारा क्या है, ये, यानी इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं। और हाइट, ग्रेफाइट वाला जो हमारा सिलेंडर है उसकी भी हाइट h रहेगी, और जो हमारा वुडन सिलेंडर है उसकी भी हाइट h रहेगी। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर केस में h जो है वो हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें एरिया निकालना है कि वुड कितना यूज़ हुआ। वुड यूज़ करने का मतलब कि ये जो हमारा रिंग है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, तो पहली चीज़ हमें ये निकालनी है। और दूसरा, ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या है, यानी ग्रेफाइट हमने कितना यूज़ किया है। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, जो ये ग्रेफाइट वाला सिलेंडर है बेटा, इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और वुड की जो रिंग है उसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, इस ग्रेफाइट को इस वुड में से बाहर निकाल दो। इट मीन्स जो हमारी टोटल पेंसिल का वॉल्यूम है उसमें से हम ग्रेफाइट के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, शाबाश। हम क्योंकि खाली कर रहे हैं ना उसे, सिर्फ वुड का हमें वॉल्यूम चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो हियर द पेंसिल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। तो हम जो आउटर रेडियस है उसे हमने r ले लिया, इनर रेडियस को स्मॉल r ले लिया। हाइट ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि पेंसिल की हाइट सेंटीमीटर्स में है और जो इनर और आउटर डायमीटर हमें दिए हैं वो मिलीमीटर्स में है। तो हम इन मिलीमीटर्स को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल r जो है वो हो गया कैपिटल R 7/2 3.5 mm, हमने उसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली स्मॉल r जो इनर रेडियस हम ले रहे हैं वो कन्वर्ट होके आ गया 0.05 सेंटीमीटर में। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इट मीन्स पाई स्मॉल r स्क्वायर h, तो वैल्यूज पुट की, हमें मिल गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया, हमने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लिया। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वो कैसे निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस जो वॉल्यूम हमारे उस ग्रेफाइट वाले सिलेंडर का है वो तो हम कैलकुलेट कर चुके। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसे फॉर्मूले में भी पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h। अब यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी h, यहाँ भी h, कॉमन निकाल लें, अंदर रह गया सिर्फ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। आप चाहें तो पहले पूरा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल सकते हो, यानी पूरा पाई r स्क्वायर h कैलकुलेट कर सकते हो और उसमें से हम ये जो क्वांटिटी है ये माइनस कर देंगे तो भी हमें 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आंसर ही मिलेगा। क्लियर। आप देखते हैं हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm. यानी ये क्या है हमारा क्यूबॉइड, जिसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है। सेकंड जो है अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। अब सिलेंड्रिकल है तो यहाँ पे हमें डायमीटर दे दिया और हाइट दे दी। विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, यानी दोनों की हमें कैपेसिटी यानी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और ये भी बताना है किसका ज़्यादा है, विच कंटेनर हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 1, तो सबसे पहले हम जो हमारा क्यूबॉइडल शेप वाला कंटेनर है उसे देखते हैं। L हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, B इज़ 4 सेंटीमीटर एंड H हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम या कैपेसिटी इज़ द सेम थिंग। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, हमने क्या सीखा था, L इंटू B इंटू H, इट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 15। सो आंसर इज़ 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी केस 1 जिसमें हमारा कंटेनर क्यूबॉइडल शेप में है। अब हम केस 2 की बात करते हैं जिसमें हमारा सिलेंड्रिकल शेप में कंटेनर है।
तो वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर. डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर. सो रेडियस हो गया इसका हाफ, इट मीन्स 7/2 सेंटीमीटर. एंड हियर हाइट इज 10 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू πr²h. तो वैल्यू पुट करें 22/7. r² मीन्स 7/2 इंटू 7/2, यानी 7/2 ये रेडियस जो है हमने इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इंटू h दैट इज़ 10. अब इसे सॉल्व करें, ये 1, 2 1 2, और ये 2 5 10, ये 1 एंड दिस 1 इज़ 11. इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, आंसर इज़ 385 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब जल्दी से देखो केस 1 और केस 2 किसका वॉल्यूम कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है. शाबाश, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंड्रिकल जो हमारा टिन है वो उसकी कैपेसिटी, जो प्लास्टिक कंटेनर है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. और कितनी ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, जो हायर अमाउंट है उसमें से हम लोअर अमाउंट को माइनस कर देंगे. इट मीन्स 85 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारा आंसर क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज मोर बाय, कितने ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 1. अब देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है. So question 2 is the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the volume of the pipe. अब हमें वुडन पाइप दिया हुआ है. वुडन पाइप, पाइप मीन्स जो अंदर से हमारा हॉलो होता है, खोखला होता है. हमें उसका आउटर और इनर जो है डायमीटर दे रखे हैं, और हमें वॉल्यूम ऑफ द पाइप यानी कितना उसमें अमाउंट यूज़ हुआ है वुड का वो कैलकुलेट करना है. तो जैसे हमने एग्जाम्पल 2 किया अपना पेंसिल वाला, सेम उसी मेथड से हम इसे भी सॉल्व करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो सॉल्यूशन 2, सबसे पहले हम इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये है हमारा वुडन पाइप जो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में. ऑब्वियसली हमारा पाइप सिलेंडर की शेप में ही होता है. तो ये हो गया हमारा वुडन पाइप. तो वो पाइप इस तरह से हॉलो होगा, यानी ये वाला जो पोर्शन है अंदर का, जो ये सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, ये यहाँ पर हॉलो है, खाली है. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिए हुए हैं 2 डायमीटर. तो एक है एक्सटर्नल डायमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर यानी जो ज़्यादा है, बड़ा है, यानी ये हमारा एक्सटर्नल डायमीटर हो गया. ये हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर्स. और ये है हमारा इंटरनल डायमीटर, वो हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. ये हमें मिल रखा है. और हाइट ऑफ द पाइप यानी लेंथ या हाइट, बोथ आर द सेम थिंग. तो यहाँ पर हाइट जो है वो 35 सेंटीमीटर है, और वो चाहे वो एक्सटर्नल हमारा सिलेंडर हो या इंटरनल सिलेंडर हो, दोनों के लिए सेम रहेगा. तो अब जो हमें डाटा दिया है उसे हम देखें. तो हमें दिया हुआ है एक्सटर्नल डायमीटर. तो एक्सटर्नल डायमीटर क्योंकि वो बड़ा है तो उसे हम कैपिटल डी से डिनोट कर दें, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर. और रेडियस को हम कैपिटल आर से शो कर देते हैं, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर. एंड एच इज़ 35 सेंटीमीटर. सिमिलरली इंटरनल डायमीटर, अब वो हमारा छोटा डायमीटर है तो हम उसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर. तो रेडियस भी स्मॉल आर से, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, उसका हाफ. और h यहाँ पे भी हमारा 35 सेंटीमीटर्स. नाउ हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ पाइप, यानी पाइप का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पाइप, कि उसमें कितना वुड हमारा यूज़ हुआ है. तो वो क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल सिलेंडर है उसमें से हम इंटरनल सिलेंडर को माइनस कर देंगे, तो हमें इस पोर्शन का, ये जो एक्सटर्नल ये पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. अगेन पाई एच कॉमन, तो पाई और एच को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर.
वैल्यू पुट कर दी 22/7, h इज़ 35, r यानी 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 7 5 ज़ा 35, 110, ये 196 माइनस 144, it means 110 into 52 and answer is 5720 centimeter cube. So this is the volume of the wood used in pipe. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 2. इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स.